अगर आप मेहनत करते करते थक चुके हैं लेकिन पैसा टिक नहीं रहा, मौके हाथ से निकल जाते हैं और घर में बिना वजह तनाव बना रहता है, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आज जो 7 गलतियां मैं बताने वाला हूं वो इतनी कॉमन है कि 99% लोग रोज करते हैं और फिर सोचते हैं कि किस्मत उनका साथ क्यों नहीं दे रही। सच्चाई ये है कि कई बार समस्या आपकी मेहनत में नहीं बल्कि आपके घर के माहौल और एनर्जी में होती है, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। पहली गलती, घर में बेकार और अनावश्यक सामान जमा करना। हम में से बहुत लोग ऐसी चीजें सालों तक संभाल कर रखते रहते हैं जो ना काम की होती हैं ना ही इस्तेमाल में आती हैं, सिर्फ इसलिए कि कभी काम आ जाएगी। लेकिन ये आदत धीरे धीरे आपके घर को भरा हुआ और भारी बना देती है। वास्तु के अनुसार जितना ज्यादा घर में बेकार सामान होगा उतनी ही ज्यादा रुकी हुई और नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी। इसका असर सीधा आपके दिमाग और फैसलों पर पड़ता है। आप कंफ्यूज रहते हैं, काम टलते रहते हैं और लाइफ में क्लैरिटी नहीं आती। इसलिए समय समय पर घर को डिक्लटर करना बहुत जरूरी है ताकि नई एनर्जी और नए मौके आपके जीवन में जगह बना सकें। दूसरी गलती, टूटे फूटे या खराब सामान को घर में रखना। कई लोग टूटे शीशे, बंद घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स या फटा हुआ फर्नीचर सालों तक घर में रखते रहते हैं। ये सिर्फ दिखने में खराब नहीं लगते बल्कि ये आपके जीवन में रुकावट और ठहराव का प्रतीक बन जाते हैं। धीरे धीरे ये आपकी प्रोग्रेस को भी स्लो कर देते हैं और बिना वजह काम अटकने लगते हैं। अगर कोई चीज खराब है तो या तो उसे तुरंत ठीक कराएं या घर से बाहर कर दें, क्योंकि जो चीजें खुद रुकी हुई हैं वो आपकी लाइफ को भी आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। तीसरी गलती, घर में गंदगी और अस्वच्छता रखना। गंदगी सिर्फ देखने में खराब नहीं लगती, ये आपके घर की पूरी एनर्जी को खराब कर देती है। जब घर में सफाई नहीं होती, चीजें इधर उधर बिखरी रहती हैं, तो मन भी भारी और चिड़चिड़ा रहने लगता है। इसका असर आपके काम, रिश्तों और सोच पर पड़ता है। आप चाहे कितना भी मेहनत कर लो, अगर आपका वातावरण साफ और पॉजिटिव नहीं है तो रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा। इसलिए रोज थोड़ी थोड़ी सफाई की आदत डालें, क्योंकि साफ घर ही साफ सोच और अच्छे फैसलों की शुरुआत करता है। चौथी गलती, घर में नेगेटिव बातें और झगड़े होना। घर का माहौल बहुत मायने रखता है। अगर घर में रोज रोज झगड़े होते हैं, नेगेटिव बातें होती हैं या हर समय टेंशन का माहौल रहता है, तो ये धीरे धीरे आपकी मेंटल एनर्जी को खत्म कर देता है। आप चाहे बाहर कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, घर का नेगेटिव माहौल आपको पीछे खींच लेता है। इसीलिए कोशिश करें कि घर में शांति, समझ और पॉजिटिव बातचीत बनी रहे, क्योंकि यही माहौल आपकी तरक्की की नींव होता है। पांचवी गलती, घर में रोशनी और ताजगी की कमी। अगर घर में हमेशा अंधेरा रहता है, खिड़कियां बंद रहती हैं या हवा का सही फ्लो नहीं होता, तो इससे घर का माहौल भारी और सुस्त हो जाता है। इसका असर सीधे आपके मूड और एनर्जी लेवल पर पड़ता है। आपको आलस आने लगता है, काम करने का मन नहीं करता और धीरे धीरे मोटिवेशन भी खत्म होने लगता है। इसलिए घर में नेचुरल लाइट और ताजी हवा आने दें। छोटे छोटे बदलाव जैसे पर्दे खोलना या पौधे लगाना भी बड़ी पॉजिटिविटी ला सकते हैं। छठी गलती, पैसों को इधर उधर और लापरवाही से रखना। पैसे को कैसे रखा जाता है ये भी बहुत मायने रखता है। अगर आप पैसे को बिखरा हुआ रखते हैं, बटुआ गंदा रखते हैं या कैश को बिना किसी जगह के इधर उधर डाल देते हैं, तो ये आपकी फाइनेंशियल आदतों को कमजोर करता है। धीरे धीरे पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। इसलिए पैसे को हमेशा साफ, व्यवस्थित और सम्मान के साथ रखें, क्योंकि जिस चीज को आप महत्व देते हैं वही चीज आपकी लाइफ में बढ़ती है। सातवीं और सबसे खतरनाक गलती, रुकी हुई चीजों को नजरअंदाज करना। घर में ऐसी कई चीजें होती हैं जो महीनों से पड़ी रहती हैं, ना चलती हैं ना इस्तेमाल होती हैं, जैसे बंद घड़ी, खराब पंखा, टूटा स्विच या बंद पड़ा कोई उपकरण। हम सोचते हैं कि अभी जरूरत नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में भी रुकावट का संकेत बन जाती हैं। धीरे धीरे ये आपके काम, ग्रोथ और मौके को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए जो भी चीज रुकी हुई है उसे या तो ठीक करें या हटा दें, ताकि आपकी लाइफ भी बिना रुकावट आगे बढ़ सके। अब जरा सोचिए, इनमें से कितनी गलतियां आप भी कर रहे हैं, और अगर अभी आपने इन्हें नहीं सुधारा तो ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे आपकी बड़ी समस्याओं में बदल सकती हैं। लेकिन अगर आपने आज से ही बदलाव शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आपके घर का माहौल बदलेगा और उसके साथ आपकी किस्मत भी बदलने लगेगी।
क्योंकि कई बार अमीर बनने के लिए सिर्फ कमाना नहीं, सही आदतें बनाना भी जरूरी होता है।